नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कला और संस्कृति। ठीक, टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, हम पढ़ रहे हैं बघेलखंड के लोक नृत्य, फोक डांस। इसके पहले हमने निमाड़ और बुंदेलखंड के लोक नृत्य पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ एमपी। इसके तहत हमने अभी तक मध्य प्रदेश के लोक गायन यानी फोक सॉन्ग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फोक डांस। ठीक, इस दिशा में आज हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com नाम से। इसको आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। अप्रैल में आपका टेस्ट है, आपका एग्ज़ाम है। यदि आप अप्रैल की एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो तो उसकी टेस्ट सीरीज आपके सामने है। बिना टाइम बर्बाद किए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 10 टेस्ट मिलने वाले हैं एमपीजीके के। पूरा टेस्ट आपका बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 200 से भी ज़्यादा इसमें टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए इसको ज्वाइन करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। एक बात समझें आप, एक बात बहुत ध्यान समझें कि हम जो पढ़ रहे हैं एमपीजीके, हमारा फोकस एमपी पर क्यों है। देखो, एमपीजीके हम क्या पढ़ रहे हैं, एमपीजीके। एग्जाम कौन सा है, एमपीपीएससी, या और भी एग्जाम आपके होंगे व्यापम में। हम बात करें यदि हम बात करें एमपीपीएससी की, ठीक, एमपीपीएससी, तो भी एमपीपीएससी में अभी नया सिलेबस आ चुका है। यदि आपको बात पता नहीं है तो पता करिए, एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है। और पूरे सिलेबस में एक बात आप ध्यान देंगे कि एमपी को, एमपीजीके जो है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। यानी अभी तक आपके प्री में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन एमपीजीके से आते थे। अब ये संख्या बढ़ने का पूरा अनुमान है। अब ये संख्या जो है 50 से ज़्यादा 50 प्लस होने का अनुमान है। यानी आपको आपके प्री में लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ एमपीजीके से। इसलिए जो है एमपीजीके को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। और उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको जो एमपी का मैप है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको एमपी के मैप को समझना है कि एमपी का मैप किस प्रकार से है। इस पे जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं उसका संबंध, उस क्षेत्र का संबंध एमपी में कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और लंबे समय तक आपको टॉपिक याद रहेगा। बात क्लियर है? चलिए, हम पढ़ रहे थे बघेलखंड के लोक नृत्य। हमको जानना है कि जो आपका बघेलखंड, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, ये आपका एमपी है, ये आपका निमाड़ है, ये मालवा है, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड है। ये जो पार्ट नीचे वाला है ये आपका है बघेलखंड। ठीक है, ये आपका है बघेलखंड। तो इस पर यहाँ के जो लोक नृत्य है इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखिए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में इसको रिवाइज करिए बार बार, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक, तो ये आपका है बघेलखंड, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब देखिए, ये आपका जो मैप है इसमें देखेंगे आप, तो ये वाला पार्ट देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट आपका जो है ये आपका बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ध्यान रहेगा आपको, ये आपका मैप नया वाला। चलिए, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है अहिराई और बिरहा नृत्य। ठीक, ध्यान रहेगा, अहिराई और बिरहा नृत्य इस प्रकार से होता है। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही इसमें हिस्सा लेती हैं। इस प्रकार से नृत्य होता है, देखिए, है ना। इसमें जो आपका वाद्य यंत्र है वो पीछे ढपली भी है ना, मंजीरा भी है, सब बज रहा है और सामने डांस कर रहे हैं। अभी डांस किस प्रकार का है उसको समझते हैं। आइए देखिए, जो आपका अहिराई डांस है, जो नृत्य है, बेसिकली ये अहीर जो जाति है, अहीर लोग द्वारा किया जाता है। अहीर लोग बिरहा नृत्य करते हैं। ठीक, और जब अहीर लोग बिरहा नृत्य करते हैं तो उसको हम लोग अहिराई नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिकली जो आपका जो नृत्य है इसका नाम बिरहा नृत्य है। लेकिन जब अहीर जाति के लोग इसको करते हैं तो इसको अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। यानी बेसिकली आपका बिरहा और अहिराई दोनों एक ही है। बिरहा नृत्य को जब अहीर लोग करते हैं उसको बोलते हैं अहिराई नृत्य। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका नृत्य है ये बिरहा गायन के साथ किया जाता है।
मतलब इस गायन में बिरहा गायन को भी साथ में गाया जाता है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए इसके बाद देखो, गाने पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ डांस करते हैं। मैंने कहा आपसे दोनों साथ में इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। आगे देखिए, विवाह के अवसर पर महिलाओं और पुरुषों द्वारा एक प्रतिस्पर्धी रूप में किया जाता है। बेसिकली इनके साथ में विवाह के अवसर पर महिला और पुरुष के बीच में स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, और वो उसको डांस के रूप में किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग बिरहा या अहिराई नृत्य। ठीक, चलिए इसके बाद अगला है, यह लड़के और लड़की की अपनी ये साथी चुनने की आज़ादी होती है। इसमें डांस करते करते अगर आपको अपना कोई साथी चुनना है तो उसकी भी आपको आज़ादी इसमें मिली होती है। तो आपका ये हो गया अहिराई और बिरहा नृत्य। बघेलखंड, ध्यान रहेगा। चल, प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें नगाड़िया और शहनाई है, आपके मैस का काम का है। अगला आपका है कलसा नृत्य। ध्यान देखिए, कलसा नृत्य इस प्रकार से होता है। ये बेसिकली विवाह के अवसर पर होता है। जब बारात आती है तो बारात के स्वागत के लिए इस प्रकार का नृत्य किया जाता है, ध्यान रहेगा। तो कलसा नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर होता है। देखिए इसमें क्या है, ये नृत्य अहीर और गडरिया, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी अहीर है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो अहीर और गडरिया समुदाय द्वारा शादी के अवसर पर यह किया जाता है, ध्यान रहेगा। इसके बाद देखें, कलाकार कलश को सिर पर रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। बेसिकली कलश होता है, उसको सिर पर रख के डांस किया जाता है। गुजरात के क्षेत्र में करीबन 7 कलशों को एक साथ रखकर इसमें डांस होता है, गुजरात में, यहाँ पर नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से होता है। चलिए, द्वार पर बारात का स्वागत समारोह के दौरान अक्सर ये नृत्य किया जाता है ना। मैंने आपसे कहा कि बारात जब शादी होती है तो बारात आती है तो बारात के स्वागत के लिए इसको किया जाता है। ठीक, नृत्य का स्वरूप प्रश्नोत्तर शैली का होता है। इसमें प्रश्न उत्तर के भाव में ये डांस होता है। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला आपका है सुआ नृत्य। अब देखिए इसका जो नृत्य है ये बेसिकली फसल की बुआई के समय, ये जो आपका एक महीना होता है, ठीक है, तो फसल, इसका संबंध फसल से है। फसल की बुआई के समय इसको होता है। क्वार के माह में, बेसिकली सितंबर अक्टूबर का महीना होता है इंग्लिश कैलेंडर का। तो जो आपका क्वार का महीना है, अश्विन माह बोलते हैं इसको। तो खरीफ की फसल पकने पर, है ना, जब खरीफ की फसल पकती है उस समय ये नृत्य किया जाता है, क्वार के महीने में, है ना, सितंबर अक्टूबर में। महिलाएं एवं किशोरियां गोलाकार झुंड में ताली बजाते हुए यह नृत्य करती हैं। ठीक, तो आपको जो सुआ नृत्य है उसका संबंध फसल से है। फसल जब होती है क्वार के महीने में तब ये नृत्य होता है, ध्यान रहेगा आपको। चलो अगला आपका है दादर नृत्य। इसमें क्या है, ये खुशी के अवसर पर होता है। आपको यहाँ पर इतना काम करनी, आप इतना ध्यान रखो कि दादर का संबंध आपका बघेलखंड से है। दादर नृत्य खुशी के अवसर पर होता है, पुरुष और महिला दोनों करते हैं इसमें। ये बेसिकली प्रदर्शन को कोल, कोटवार और कहार जातियों द्वारा किया जाता है। अब कभी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि दादर जो आपका लोक नृत्य है, दादर बेसिकली क्या है, लोक नृत्य है कि लोक गायन है? तो ये आपका लोक नृत्य है, फोक डांस है। और इसे कौन करता है, तो इसको कोल, कोटवार और कहार जातियों द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद देखें, अगला आपका है केमाली नृत्य। कौन सा है, केमाली। इसको कौन करता है, इसको देखो आप, इसे साजन सजनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। साजन सजनी, तो इनमें से कौन सा जो नृत्य है जिसको साजन और सजनी या फिर साजन और सजनी नृत्य किसको कहा जाता है? तो आंसर आपका है केमाली को बोलते हैं, जिसमें स्त्री पुरुषों दोनों भाग लेते हैं, दोनों इसमें डांस करते हैं। यह विवाह के अवसर पर प्रश्नोत्तर रूप में किया जाता है। ठीक, तो हमने आज पढ़ लिया है। अगला आपका अटारी नृत्य है। ये नृत्य मध्य प्रदेश की भूमिया और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। देखो बहुत काम का है कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इनमें से कौन सा जो नृत्य है जो आपका बैगा या भूमिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भैया भूरी जो आपका अटारी नृत्य है वो इन दोनों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रहेगा आपको, भूमिया और बैगा जनजाति के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा। एक यह एक गोलाकार डिजाइन में किया जाता है जिसमें दो पुरुष एक के कंधे पर खड़े होकर नृत्य करते हैं, है ना, गोला बनाते हैं और एक के ऊपर खड़े होते हैं और डांस करते हैं। ठीक, तो कौन करता है इसको? भूमिया और आपका जो है बैगा जनजाति द्वारा ये किया जाता है, आपको ध्यान रहेगा, अटारी नृत्य। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया जो हमने पढ़े हैं। आप उनको नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए। और देखिए ध्यान रखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एमपी जीके का बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो बार बार क्वेश्चन लगाइए, सभी टॉपिक कवर करिए, मैप से पढ़िए, तभी आपके अच्छे स्कोर आने की संभावना बढ़ जाएगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।